हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्य शोधक समाज को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सत्य शोधक समाज क्या है और इसकी स्थापना किसने की और किस उद्देश्य से की जाती है। क्योंकि पहले जातिवाद ज्यादा था, तो इस जातिवाद को कम करने के लिए इस सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। और इसके विचार क्या कहते हैं? सत्य शोधक समाज कहता है कि सभी मानव भगवान के बच्चे हैं और भगवान ही उनका संरक्षक है, और शूद्र और गैर शूद्र के बीच की दूरी को कम करने का इसका विचार था सत्यशोधक समाज का। और यह भी कहा गया कि मंदिर में पूजा करने के लिए केवल पुजारी ही पूजा नहीं कर सकता, ब्राह्मण ही पूजा नहीं कर सकता, कोई भी आकर के पूजा कर सकता है। तो इस तरीके से यह आगे चल करके बहुत ही अच्छा कार्य करके आगे बढ़ा ये सत्यशोधक समाज। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले करते हैं 1873 में महाराष्ट्र में, और यह जाति विरोधी आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ा। और ये जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं इस ज्योतिबा फूले, इन्हीं की एक पत्नी है सावित्रीबाई फूले, जो भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे कार्य करके गए। तो ये दोनों लोग समाज सुधारक के रूप में बहुत ही बेहतरीन कार्य करके गए। इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, इन जैसी कुरीतियों को प्रति आवाज उठाया और आगे इन कुरीतियों के प्रति आगे बढ़कर के कार्य किया। और महिलाओं को जो शिक्षा का अवसर मिला, तो ये सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की ही देन है, जो आज महिलाएं बढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं। इन्होंने बालिका विद्यालय पुणे में बहुत पहले खोला था। इन्हीं दोनों के प्रयासों से यह बालिकाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आइए सत्यशोधक हम पढ़ते हैं सत्यशोधक समाज को। तो सत्यशोधक समाज के बारे में जानेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले करते हैं, और इसके प्रथम सचिव नारायणराव गोविंदराव को बनाया जाता है। प्रथम अध्यक्ष ज्योतिबा फूले और प्रथम सचिव नारायणराव गोविंदराव को बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज एक संगठन था जिसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने की थी, और इस संस्था ने महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ज्योतिबा फूले इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष एवं नारायणराव गोविंदराव इसके पहले सचिव के रूप में चुने गए। अब देखिए सत्यशोधक समाज के विचार क्या थे। सत्यशोधक समाज शूद्र एवं गैर शूद्र के बीच की दूरी को कम करना इसके विचार थे, तथा ब्राह्मणवादी धार्मिक गुलामी से मुक्त करके उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, सचेत करना, ये सब इसके कार्य थे, इसके विचार थे सत्यशोधक समाज के। और कहा गया कि सभी मानव भगवान के बच्चे हैं और उनका भगवान ही संरक्षक है, ना कि कोई इंसान। सभी मानव भगवान के बच्चे हैं और उनका भगवान ही संरक्षक है, ना कि कोई इंसान, ना कोई ब्राह्मण। इस तरीके से इसके विचार थे। और भगवान की पूजा करने के लिए पुजारी की आवश्यकता को सत्यशोधक समाज नकारता है कि भगवान की पूजा करने के लिए केवल पुजारी ही पूजा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान पूजा कर सकता है। तो इस तरीके से ये सत्यशोधक समाज था, जो आगे चल करके एक संगठन के रूप में बहुत ही बेहतरीन कार्य करके गया। और जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों ने समाज सुधारकों के रूप में बहुत ही बेहतरीन कार्य करके गए। तो ये दोनों लोग जो पति और पत्नी थे, ये बहुत ही अच्छा कार्य करके समाज को देकर गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है समाज सुधारकों में। तो इस तरीके से हमने सत्यशोधक समाज को देखा कि किसने स्थापना की, ज्योतिबा फूले, इसके पहले सचिव नारायणराव गोविंदराव। तो इस तरीके से हमने सत्यशोधक समाज को पढ़ा और जाना। अब इससे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप हल कर लोगे। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद।
थैंक यू।